गुड मॉर्निंग बच्चों। करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक क्वेश्चन है इस टॉपिक पे, ड्रिफ्ट स्पीड, रेजिस्टेंस और करंट डेंसिटी पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? At what temperature would the resistance of a copper conductor be double its resistance at 0 डिग्री सेंटीग्रेड? वो टेम्परेचर क्या होगा जिसमें दिए गए कॉपर रेजिस्टर का रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड के रेजिस्टेंस का डबल है। अच्छा, अब दूसरा पार्ट क्वेश्चन में कह रहा है, डज दिस टेम्परेचर होल्ड फॉर ऑल कॉपर कंडक्टर्स रिगार्डलेस ऑफ शेप एंड साइज? तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं। और क्वेश्चन में कॉपर का थर्मल टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी आपको दे रखी है 3.9 इंटू 10 के पावर -3 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। सिंस रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T degree centigrade when initial temperature को रेफरेंस टेम्परेचर कहते हैं, इनिशियल टेम्परेचर इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस है बच्चों, इनिशियल रेजिस्टेंस इक्वल टू R0 है ना। तो सिंस रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड इज गिवन बाय, कैसे दिया जाता है बच्चों? आप ये फॉर्मूला आप जानते हैं ना, कैसे दिया जाता है? ये दिया जाता है R इक्वल टू टेम्परेचर T पे R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T, जहां R0 क्या है बच्चों? 0 डिग्री सेंटीग्रेड या इनिशियल रेफरेंस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू है। अब लेट एट टेम्परेचर, जो हमने टेम्परेचर लिया है, लेट एट टेम्परेचर इक्वल टू T डिग्री सेंटीग्रेड, रेजिस्टेंस कितना हो जाता है? रेजिस्टेंस इक्वल टू डबल हो जाता है बच्चों। अब आगे देखते हैं। तो देयरफॉर वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं आर की वैल्यू इनिशियल की तुलना में डबल हो गया, तो आर की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या? 2R0 है ना, और 2R0 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T। यहां पे बच्चों आर क्या है? इनिशियल रेजिस्टेंस का T डिग्री सेंटीग्रेड पे डबल्ड वैल्यू है। अब R0 से R0 कैंसिल आउट, तो हमारे पास हो गया क्या? 2 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T। यहां से क्या मिल जाएगा? अल्फा T इक्वल टू 1, और यहां से बच्चों वो टेम्परेचर मिल जाएगा जिस पे रेजिस्टेंस की वैल्यू डबल हो जाती है। अच्छा, ये किसी भी प्रकार के कंडक्टिव रेजिस्टिव या किसी भी प्रकार के रेजिस्टेंस के लिए वैल्यू है। किसी भी मटेरियल का कोई भी रेजिस्टेंस हो, उसका वह टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? डबल हो जाती है। चाहे वो कॉपर का रेजिस्टेंस हो, चाहे वो आयरन का हो, चाहे सिल्वर का हो, चाहे किसी भी मटेरियल का वो रेजिस्टेंस हो, ये टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या आपको करना है? बस 1 अपॉन अल्फा कर देनी है, और अल्फा की वैल्यू क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है। तो किसी मटेरियल का अल्फा दिया है तो वो टेम्परेचर निकाल सकते हैं जिस पे उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। तो सेकेंड पार्ट का आप आंसर देख सकते हैं कि डज दिस टेम्परेचर होल्ड फॉर ऑल कॉपर कंडक्टर्स रिगार्डलेस ऑफ शेप एंड साइज? चूंकि अल्फा ना तो साइज पे डिपेंड करता है ना तो शेप पे डिपेंड करता है, ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है अल्फा, है ना। तो हर एक मटेरियल का वैसा टेम्परेचर जिस पे उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू डबल होती है, उसके लिए हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं टेम्परेचर। वो टेम्परेचर क्या होता है? तो T इक्वल टू 1 बाई अल्फा। चलिए इसका न्यूमेरिकल वैल्यू बच्चों कैलकुलेट करते हैं। तो देयरफॉर द टेम्परेचर एट विच कॉपर रेजिस्टेंस
हैज इट्स डबल वैल्यू इज गिवन बाई टी इक्वल टू 1 बाई एल्फा। अच्छा, एल्फा अब आपको कितनी दे रखी है? तो एल्फा दे रखी है 3.9 इंटू 10 के पावर -3, है ना। और चूंकि एल्फा की यूनिट पर डिग्री सेंटीग्रेड में दी हुई है, इसलिए क्या आएगा? डिग्री सेंटीग्रेड। यही अल्फा की यूनिट पर केल्विन दी होती तो आपका आंसर टेम्परेचर में किस में आता बच्चों? केल्विन में आता। और इसके लिए मैंने डिटेल में पिछले क्वेश्चन में आप लोगों से डिस्कस ऑलरेडी मैं कर चुका हूं। तो आने वाले क्वेश्चन में आप डायरेक्ट क्वेश्चन किया करेंगे बच्चों, बाकी ये 2 क्वेश्चन में हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो ये टेम्परेचर है जिसपे उसका रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करेंगे आप तो कितना आ जाएगा? 1000, है ना, अपॉन 3.9। और इसको सॉल्व करेंगे, इट विल बी योर आंसर। ये हो जाएगा बच्चों 1000 अपॉन 3.9 को लगभग 4 ले लो तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 425, है ना। तो 25 250 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कॉपर के लिए 250 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा टेम्परेचर है जिसपे उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों? डबल होती है। और ये टेम्परेचर फिक्स रहेगा, ये डिपेंड नहीं करेगा कि कॉपर के रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, कॉपर का शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करेगा, ये टेम्परेचर फिक्स रहेगा। इस टेम्परेचर की वैल्यू 1 बाई अल्फा के बराबर होगी। तो चलिए बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे और हम क्वेश्चन करते हैं।